जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। देखिए, एक बार महर्षि दयानंद शिकागो गए थे। तो वहाँ विदेश में उनको अव्वल में सारे विद्वानों को टाइम दिया गया, नंबर बाय नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे। महर्षि विवेकानंद को समय नहीं दिया, 0 दिया। मानिए आप थोड़ा बोलिए और बोलिए जब आए हैं तो ठीक। अब उन्होंने बोला तो बीच बीच में प्रश्न आने लगे। बोले, आप गीता आपके यहाँ है? बोले है। भगवान कृष्ण के पीछे गोपियां ग्वाले सारा ब्रज दौड़ता था? बोले दौड़ता था। तो वो कैसे दौड़ता था? हम नहीं मानने वाले, ये कपोल कल्पित है। दयानंद बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे नहीं भाई, ये कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य है। बोले कैसे सत्य है? बोले बताते हैं। अब विवेकानंद जी जो है प्रवचन करते जाते और पीछे हटते जाते। पब्लिक दूर होने पर सुनाई नहीं देता था, इसलिए आगे चलने लगी उनकी तरफ, महर्षि की तरफ चलने लगी। धीरे 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 वो 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत निकल गए। उन्होंने कहा बस खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। बोले आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बोले हमें तो आपको सुनना है, हम सुनने के लिए आ रहे हैं। तो बोले बस भगवान कृष्ण को भी उन्हें सुनना था, इसीलिए वो सब भगवान कृष्ण की तरफ भागे आते थे, जैसे कि आप आ रहे हो मेरी तरफ। सिद्ध कर दिया। एक क्रिश्चियन ने क्या किया, निमंत्रण कर दिया उनका, विवेकानंद जी का। गए, उसने बीच में प्रवचन में प्रश्न किया। बोले आपके यहाँ पितरों को पूजते, आपके यहाँ मूर्ति पूजा करते हैं, तो बोले ये क्या सही है? विवेकानंद जी बोले सही है। बोले क्यों? चलो, बोले अपने घर ले चलो, मुझे जब बताऊंगा। घर ले गया वो। भोजन पानी हुआ, वो कुछ सामान लेने गया घर में से। तब तक जिस बेडरूम में बैठे हुए थे स्वामी विवेकानंद जी, उसमें देखा कि उसके फादर की तस्वीर लगी है, एक फोटो। उन्होंने उतार करके उसको बैठ गए। अब तो वो आया लेकर के, उसने देखा, अरे ये आपने क्या किया? मैंने क्यों?
अरे बोले ये तो मेरे मदर फादर की तस्वीर थी। तो बोले इसमें मदर फादर हैं? बोले मदर फादर नहीं है तो क्या है, मेरी आस्था तो है। स्वामी विवेकानंद हंसने लगे। बोले हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम पितरों की पूजा करते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, हम सबकी पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारी आस्था है उनमें। उसने कान पकड़े, बोले बिल्कुल सही है। अब बोले आप भजन क्या करते हैं? बोले हम करते हैं, ओम का करते हैं। यानी उससे क्या होता है, ओम में क्या ताकत है? उन्होंने कहा ठीक है, आप सब इस कमरे से बाहर जाओ, कुंडी बंद कर दो, 1 घंटे बाद आना। अब उन्होंने क्या किया कि ओम की ध्वनि करने लगे। ओम। 1 घंटे में उस नाद और निनाद से शीर्ष पर गया, दीवार चटक गई। वो अंग्रेज मान गया। बोले हाँ, हिंदुस्तान विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है, उसके अंदर संस्कार, ऊर्जा, आध्यात्म तेज है। साधु संतों में बहुत बड़ी ताकत है, परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा उसने माना और सबको मनवाया और सबसे कहा और सबने स्वीकार किया। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की पहले से खदान रही है। पहले बहुत बड़ा अच्छा नियम था, 4 बेटे, एक देश के लिए, एक स्वयं की सेवा के लिए, एक परमात्मा की सेवा के लिए संत बन जाता था, और एक अब सारे कामकाज के लिए। चारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। आज 2 हो जाए, 1 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, अव्वल तो एक ही कर रहे हैं आप। गवर्नमेंट भी नारा लगाती है हम 2 हमारे 2, ज्यादा कर ही नहीं रहे। इसीलिए हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं समाज में। खैर, अब कोई आध्यात्म सेवा में तो देता ही नहीं है बच्चे को। कोई नहीं सोचता कि गुरुकुल चला जाए, कि आश्रम पे चला जाए, फलां गुरु जी के पास चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जब वो लेकर के चला गया, तब देखा गया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दशरथ जी महाराज ने राम और लक्ष्मण को दिया था, देश की सेवा के लिए, संत की सेवा के लिए, आध्यात्म के लिए। तो ये सारे संस्कार जो है हमें शास्त्रों से मिलते हैं, सारे संस्कार हमें महापुरुषों से मिलते हैं। ठीक, आप लाभ उठाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय सिया राम।